नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में आपको बता दें कि 187 समीक्षा अधिकारी बने अनुभाग अधिकारी। ये बड़ी जानकारी। सचिवालय के 187 समीक्षा अधिकारी को प्रमोशन दिया गया है। समीक्षा अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रमोट हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी 17 अक्टूबर को दरअसल आपको बता दें कि ज्येष्ठता सूची के आधार पर ये पदोन्नति की गई है। कर्मचारी नेताओं ने सीएम के प्रति संवेदना आभार व्यक्त किया है। प्रमोशन के बाद सभी अफसरों की नई तैनाती अब की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। प्रमोशन के बाद सभी अफसरों की अब नई तैनाती जो है वो की गई है और सीएम को जो है धन्यवाद किया है। 187 समीक्षा अधिकारी बने अनुभाग अधिकारी। ये प्रमोशन आपको बता दें सचिवालय के जो है 187 समीक्षा अधिकारियों को लेकर किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, जिसमें 187 समीक्षा अनुभाग जो है अधिकारी बनाए गए हैं। समीक्षा अधिकारी जो थे अब उन्हें प्रमोट कर जो है अनुभाग अधिकारी का पद दिया गया है, जिसको लेकर इस पदोन्नति से तमाम जो अधिकारी हैं वो खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है धन्यवाद किया है, अपनी जो है खुशी जाहिर की है। बड़ी और अहम जानकारी। सचिवालय के 187 समीक्षा अधिकारी को जो है प्रमोशन दिया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रद्युमन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। प्रद्युमन, ये बड़ी और अहम जानकारी जिसमें जो है 187 समीक्षा अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता जी, हम बताना चाहेंगे काफी समय से जो समीक्षा अधिकारी थे उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, जिसको लेकर के इस बार बड़े पैमाने पे जो सचिवालय के समीक्षा अधिकारी हैं उनका प्रमोशन किया गया है, जिसको लेकर के अब अनुभाग अधिकारी बनाए गए हैं। जितने भी समीक्षा अधिकारी थे 187 समीक्षा अधिकारी थे जिनका प्रमोशन हुआ है। अगर हम वही बात करें जो 17 अक्टूबर को ज्येष्ठ सूची के आधार पर इनकी पदोन्नति हुई है, उसको लेकर के जो भी समीक्षा अधिकारी के जो नेता थे वो सभी लोग उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का काफी आभार प्रकट किया और एक खुशी का माहौल है, क्योंकि काफी समय से जो ये पदोन्नति उसको लेकर के रुकी हुई थी। लेकिन अब इस बार जो है 187 जो समीक्षा अधिकारी थे उनका प्रमोशन किया गया है। लता जी बिल्कुल। हालांकि पदोन्नति जो है रुकी हुई थी, अधिकारी जो इंतजार इसका कर रहे थे और जिसके कारण जो है 17 अक्टूबर की ज्येष्ठता को देखते हुए दरअसल ये पदोन्नति की गई है, प्रमोशन उन्हें मिला है। सीएम के प्रति जो आभार भी व्यक्त किया है। कर्मचारियों में नेताओं में जो है किस तरह की खुशी कर्मचारी अधिकारियों में, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रमोशन, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। बिल्कुल। अगर हम वही बात करें जो समीक्षा 187 जो समीक्षा अधिकारी की जो प्रमोशन हुआ है, अब उनकी जो वहाँ पे रिक्त जो वहाँ पे जगह खाली की गई है उसमें भी बहुत जल्द भर्ती की जाएगी। जो अभी अब नए जो समीक्षा अधिकारी रखे जाएंगे और उसको लेकर के जो सभी 187 समीक्षा अधिकारी का जो प्रमोशन हुआ है उसको लेकर के अब उनके जो नेता हैं उनको काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि काफी समय से ये प्रमोशन रुका हुआ था। लेकिन इस बार जो है सूची जारी हो गई है जिसमें 187 समीक्षा अधिकारियों के नाम है। चलिए, जो अन्य जो रिक्त पद है उन पर भी जो है कार्रवाई होगी, आगे जो है पदोन्नति की जाएगी। जो अधिकारी इंतजार करें। फिलहाल 187 समीक्षा अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी बनाए गए, जिसको लेकर खुशी का माहौल अधिकारी में दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रद्युमन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रमोट किए गए हैं, जिसको लेकर अधिकारियों ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है। तो कर्मचारी और नेताओं के प्रति जो है आभार व्यक्त किया है, क्योंकि लंबे समय से दरअसल इस प्रमोशन का इंतजार किया जा रहा था और 187 समीक्षा अधिकारी अब अनुभाग अधिकारी बनाए गए हैं। पदोन्नति हुई है, जिसको लेकर अधिकारियों में खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। प्रमोशन से काफ़ी खुश अधिकारी और जिसको लेकर नेता अधिकारी और बड़े जो अधिकारी हैं और सीएम को जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी आपको बताएं। परिषदीय शिक्षकों की उपस्थिति पर सख्ती की ये खबर, जिसमें 16 सदस्य समिति का गठन किया गया है। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गठन किया गया है। 13 नवंबर को समिति की पहली बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे अपर मुख्य सचिव। समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षकों को भी जो है शामिल किया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने का उद्देश्य
अनुशासनहीनता पर अब सख्त कार्रवाई होगी, शासन ने ये साफ कर दिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जिसमें समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ जो है शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने का जो है लक्ष्य, उसको देखते हुए ये बड़ी जानकारी। अनुशासनहीनता पर अब जो है सख्त कार्रवाई होगी, शासन की तरफ से ये सख्ती लागू कर दी गई है। परिषदीय शिक्षकों की उपस्थिति पर अभी शिक्षक सख्ती की खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, क्योंकि स्कूलों में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो है शिक्षक अनुपस्थित होते हैं, कभी टीचर्स नहीं होते, तो कभी तमाम जो है असुविधाएं स्कूलों में होती हैं, जिनकी वजह से उनका सामना उन बच्चों को करना पड़ता है, उसका प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ता है। लेकिन अब जो है आपको बता दें, ये सख्ती लागू करने की बात कही जा रही है, जिसमें समिति में विभागीय अधिकारियों ने के साथ शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित अनुपस्थिति को देखते हुए दरअसल ये एक्शन की तैयारी, ताकि किसी भी तरीके से स्कूलों में, विद्यालयों में जो है अनुशासनहीनता जो है ना देखने को मिले। अनुशासनहीनता को लेकर जो है साफ तौर पर यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो शिक्षकों की अनुपस्थिति को देखते हुए दरअसल ये अहम जानकारी, जिसमें अब स्कूलों में अगर अनुपस्थित होंगे शिक्षक, किसी भी तरीके से कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। शहर के पुराने इलाकों में पुलिस की जो है पैदल मार्च भी दिखाई पड़ रही है। इस दौरान डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव और एडीसीपी वेस्ट धनंजय कुमार सिंह ने पुलिस अधिकारियों और भारी फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फ्लैग मार्च बड़े इमामबाड़े, रूमी गेट, चौक, नखास और बलौचपुरा से तालकटोरा तक जो है किया गया है। महिला पुलिसकर्मी भी इस अभियान में शामिल रही। संदिग्ध वस्तुओं और लोगों की भी जो है कड़ी जांच की गई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत जानकारी दे। सुरक्षा व्यवस्था में सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि माहौल खराब ना हो। मुख्यमंत्री और डीजीपी की ओर से भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड में रहकर सुरक्षा को सख्ती से लागू करें। तो लखनऊ में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद किस तरीके से दहशत का माहौल जो है हर जगह पर दिखाई पड़ रहा है। इसी कड़ी में साफ तौर पर जो है सख्ती का माहौल, देखिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। लखनऊ में जो है अलग अलग इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसी कड़ी में पुलिस का जो है फ्लैग मार्च भी अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो अराजक तत्व हैं अपने मंसूबों को पूरा ना कर पाएं। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके से जो हमला हुआ और इसके बाद जो फरीदाबाद यानी कि एनसीआर के इलाके से जो भारी मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ, इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं गंभीरता ज़रूर इसको लेकर बढ़ गई कि हो सकता है कि कई अलग अलग इलाकों में भी जो है इस तरीके से दहलाने की कोई साजिश हो। लेकिन इसे जो है नाकामयाब करते हुए साफ तौर पर पुलिस बल की तरफ से, पुलिस फोर्स की तरफ से जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और दिक्कतें ना हो, किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ऑन ग्राउंड हो, चाहे किसी भी तरीके से जो है अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ज़्यादा कड़ा किया गया है। पीलीभीत जनपद के पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी स्कॉर्पियो कार की टक्कर एक ई रिक्शा से हो गई। इसके बाद विधायक और उनके समर्थकों ने ई रिक्शा चालक को रोककर वाहन के नुकसान के बदले 4,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की और उसे धमकाने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। स्थानीय लोगों ने आपस में चंदा जुटाकर 4,000 रुपये ई रिक्शा चालक को दिलाए और विधायक की सार्वजनिक रूप से फजीहत कर दी। ये घटना पीलीभीत शाहजहानपुर मार्ग पर हुई है और इसका वीडियो दरअसल अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रिक्शा चालक खीरी जिले के छत्रपाल हैं, जो कि हादसे में मामूली रूप से घायल भी हुए। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में जमकर इसकी चर्चा हो रही है। तो देखिए पीलीभीत से ये खबर, जहां पर तस्वीरें भी आपके सामने, बीजेपी विधायक की गाड़ी जब ई रिक्शा से टकरा गई तो
ई रिक्शे चालक को जो है मुआवजा देने की बजाय दरअसल वही उसे खरी खुटी सुनाने लगे, जिसके बाद जो है लोगों ने चंदा जुटाकर चालक को 4,000 रुपए दिए हैं। लेकिन अब ये जो माननीय विधायक जी का वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो जन सेवा के लिए नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, आखिर कैसे वो दरअसल जनता को लूटने में इस तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ते। तस्वीरें भी आपके सामने, जिसमें पीलीभीत में बीजेपी विधायक की गाड़ी की टक्कर एक ई रिक्शा चालक से हुई और ई रिक्शा चालक को जो है जमकर खरी खोटी सुनाई गई। विधायक ने दरअसल उनके समर्थकों ने जमकर घेर कर उसे मुआवजे की बात कही, लेकिन गनीमत ये रही कि आसपास के लोगों ने दरअसल इस बात का विरोध किया और पैसे जमा कर ई रिक्शा चालक की 4,000 रुपए की मदद की गई। तो पीलीभीत में बीजेपी विधायक की गाड़ी से ई रिक्शा की टक्कर होने पर मुआवजे को लेकर विधायक और समर्थकों ने चालक को जमकर घेरा। भीड़ ने विधायक की गाड़ी घेरकर जमकर जो है खरी खोटी सुनाई है और लोगों ने चंदा जुटाकर चालक को जो है 4,000 रुपए दिए। आप सोचिए, विधायक की जेब से 4,000 रुपए तक नहीं निकल पाए, जिसको लेकर फजीहत अब सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। भीड़ ने विधायक की गाड़ी जो है घेर कर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। पीलीभीत की तस्वीरें, जहां पर एक ई रिक्शा चालक से विधायक जी की गाड़ी की टक्कर होने के बाद से जो है माहौल गर्मा गया और अब सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जोर पर सुनाई पड़ रही है। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा का जो है कड़ा रुख एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सैजनवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनके अचानक निरीक्षण ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी। अस्पताल में गंदगी, रिकॉर्ड में अनियमितताएं और कर्मचारी की लापरवाही देखकर डीएम ने अब अवैध मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी केंद्रों की भी जांच कराने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार तेज तर्रार डीएम दीपक मीणा की उपस्थिति से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवाओं के अव्यवस्थित स्टॉक, ओपीडी रजिस्टर में गड़बड़ी और ब्लड यूनिट के अधूरे रिकॉर्ड जैसी खामियां देखी। मरीजों के आंकड़े संदिग्ध पाए जाने पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 1 महीने के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम ने साफ साफ कहा कि जनता से जुड़ी सेवाओं में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सफाई, दवा वितरण और मरीजों की सुविधा में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सैजनवा नगर पंचायत और घगसरा क्षेत्र में अवैध मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी सेंटरों की जांच कराने के भी आदेश दिए और कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं सीएससी निरीक्षण के बाद डीएम सीधे सब्जी मंडी स्थित धान क्रय केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत की और सुनिश्चित किया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। डीएम दीपक मीणा की ये कड़ी कार्रवाई पूरे प्रशासनिक तंत्र में चर्चा का विषय अब बनी हुई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद लखनऊ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। राजधानी के सभी मॉल, बाजार और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान क्राउन मॉल में अपर पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में गहन जांच की गई। एसीपी विभूति खंड, प्रभारी निरीक्षक बीबीडी और प्रभारी निरीक्षक चिन्हट पुलिस बल के साथ जो है मौजूद रहे। वहीं बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम ने भी मॉल और आसपास के क्षेत्रों की सर्चिंग की है। संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की भी सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा गार्डों की सतर्कता और सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सतर्क रहें। राजधानी लखनऊ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम लगातार बनाए गए हैं। तो मॉल और बाजारों में जो है सघन चेकिंग की जा रही है। बम और डॉग स्क्वाड ने दरअसल आपको बताएं कि सर्चिंग की है। जनता से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। दिल्ली में जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से बॉर्डर इलाकों की सहित जो है अलग अलग राज्यों में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया और इसी कड़ी में लखनऊ में जो है एक और जहां पुलिस अलग अलग जगह पर फ्लैग मार्च कर रही है, तो वहीं जनता से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रद्युमन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। प्रद्युमन, लखनऊ में किस तरह की स्थितियाँ, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन जारी है, बम और डॉग स्क्वाड की टीमें जो है लगातार चेकिंग कर रही हैं सुरक्षा के मद्देनजर। बिल्कुल लता जी, बताना चाहेंगे जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा जितने भी हैं पूरे यूपी के जितने जिले हैं सब पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो डीजीपी को निर्देशित करते हुए, जिसमें अगर हम बात करें लखनऊ
लखनऊ के साथ साथ अयोध्या, प्रयागराज, मेरठ, मथुरा, काशी और भी ऐसे कई हैं जहां पे जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर के लखनऊ में भी जो है इसको बेहतर तरीके से देखा जा रहा है कि जितने भी बाहर से गाड़ियां लखनऊ के अंदर प्रवेश कर रही हैं उनकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। वहीं हर क्षेत्र में जो भी लखनऊ पुलिस है वो अलग अलग पैदल मार्च कर रही है, जिसको लेकर के जैसे घंटा घर है, रूमी गेट है, बड़ा इमामबाड़ा है, नक्खास है, ताल कटोरा है, ऐसे काफी जगह पे लगातार जो डीसीपी हैं, एडीसीपी हैं या जेसीपी और सीपी सभी अधिकारी लगातार एक के बाद एक जो है जांच कर रहे हैं और जितने भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उसकी पूरी तरीके से पहले जांच की जाती है। जांच होने के बाद में तभी उनको लखनऊ में प्रवेश मिलता है। बिल्कुल, जांच हो रही है और मॉल और बाजारों में भी जो सघन चेकिंग की जा रही है, ऐसे में लोगों को किस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस समय जो है जाने से बचा जाए और सतर्क रहा जाए, इसको लेकर जो है किस तरीके से क्या गाइडलाइंस कोई जारी भी की गई है? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ अमावसी एयरपोर्ट है या जो बड़ी बड़ी यहाँ पे बाजारें लगती हैं, मंदिर हैं या अन्य भी जैसे हैं, पार्क वगैरह, इस प्रकार के जितने भी स्थल हैं उसको पूरी तरीके से पहले जांच की गई है। जैसे मॉल है, होटल है, इसमें सब में जांच की गई है और साथ साथ में होटल है या मॉल है इसमें और मंदिर हैं जो यहाँ के बड़े बड़े मंदिर हैं उनको लेकर के, या रूमी गेट है, इमामबाड़ा है, ऐसे जितने भी हैं वहाँ पे एक गाइडलाइन ये जारी की गई है कि अगर कोई बाहर से यहाँ घूमने के लिए आता है तो सबसे पहले उसकी आईडी चेक की जाए या उसके साथ में किसी प्रकार का बैग या झोला है तो उसकी पूरी तरीके से जांच की जाए, उसके बाद में ही उसको प्रवेश दिया जाए। और इसको लेकर के सभी को निर्देशित भी कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल रहा है कि अगर कोई भी मॉल है या जैसे हॉस्पिटल वगैरह है जो बड़े बड़े या पार्क है, इसमें अगर कोई जाता है घूमने के लिए, चिड़ियाघर वगैरह जैसे है, तो उसमें पहले उसकी जांच की जाती है और उसकी आईडी ली जाती है, उसके साथ साथ में जो भी उसके साथ में सामान होता है उस सामान की पूरी जांच की जाती है, उसके बाद में ही उसको वहाँ प्रवेश दिया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रद्युमन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत। तो आपको बता दें कि दरअसल लखनऊ में भी जो है अलग अलग जगह पर पुलिस जो है अलर्ट दिखाई पड़ रही है, चाहे मॉल हो, चाहे बाजार हो, चाहे सड़क हो, चाहे पार्क हो, हर जगह पर जो है छानबीन हो रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है और लोगों से भी जो है लगातार अपील की जा रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और जितना हो सके जो है सतर्क रहे और सुरक्षा के मद्देनजर जो है इसको लेकर कई निर्देश भी जो है लोगों को जारी किए गए हैं। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे चहेती नगर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात युवक का शव शत विक्षिप्त अवस्था में मिला। राहगीरों ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार युवक की मौत किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र में HDFC बैंक के बगल एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक मकान में घुस गया। ट्रक के टकराने से मकान का जो है आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में मकान के साथ खड़ी एक ई-रिक्शा और 3 बाइक भी टूट फूट का शिकार हुई। हादसे में लोग बाल बाल बचे। ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं शोरगुल सुनकर पास के लोग दौड़े और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। मैं अपने छत के ऊपर था, कमरे में था, बहुत तेज से आवाज़ आई। हमने देखा कि कैसे आवाज़ इतनी तेज से आई, तो हम उतर के देखे तो पूरी एक ट्रक आके घुस गई। ये हमारे घर में और मेरे बड़े भाई रामकिशोर भैया के घर चीरते हुए HDFC बैंक से चीरते हुए मेरे घर तक आई, बाहर के पोर्शन में। फिर मैंने देखा कि मेरी एक तो ई-रिक्शा था मेरे बड़े भैया की, 2 गाड़ी भैया की थी, एक गाड़ी मेरी अपाची थी, एक हार्स पावर का मोटर था और 2 दीवारें पूरी टूट गई और सामान जितना आगे रखा था दुकान के अंदर सब पूरा बिखर गया, पूरा नुकसान हो गया। वो ट्रक का नंबर मतलब वो उतर के भागा, कुछ लोगों ने दौड़ा तो खेत की तरफ वो भाग गया, वो पकड़ में नहीं आया। ये घटना जो हुई इससे आपका नुकसान कितना होगा? लगभग ये मान के 18 से 20 लाख रुपए। इसमें एक तो ई-रिक्शा नया था, 1 अपाची बाइक है, 2 स्प्लेंडर है, एक हीरो की है, एक हार्स पावर की मोटर है और 2 दीवालें मोटी मोटी 9-9 इंची की पूरी ध्वस्त हो गई और सामान जो यहाँ
बलिया जनपद में एक बड़े नर्सिंग होम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शहर के प्रमुख गायनोकोलॉजिस्ट ज्योत्सना सिंह पर डिलीवरी के नाम पर धन उगाही करने का गंभीर आरोप लगा है। नर्सिंग होम में भर्ती महिला मरीज की सामान्य डिलीवरी के बाद जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो उसे मऊ के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद मरीज के परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। ये पूरा मामला बलिया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर का बताया जा रहा है। वहीं बलिया के बांसडीहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अंतर जनपदीय चोर को मुठभेड़ के दौरान गोली मारकर गिरफ्तार किया है। ये बदमाश बलिया, गाजीपुर और बिहार में घरों में घुसकर चोरी और वाहनों की चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार भेड़िया पुल के पास देर रात चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी और जब उसे रोकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल वाला भागने लगा। इसी दौरान वाहन फिसल गया और बदमाश ने खुद को पुलिस से घिरा देख पाया। वहीं इसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे कि बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि वो चोरी की कई मोटरसाइकिल पर सवार था, जिस पर क्रेटा गाड़ी का नंबर लगा हुआ था। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बलिया में अपराधियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में थाना बांसडीह के द्वारा चेकिंग की जा रही। तो इस दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो रुकने के बजाय भागने लगा। आगे जाके उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और वो गिर गया। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल उसकी घेराबंदी की गई और उसको ललकारा गया। जब ललकारा गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में जब फायरिंग की गई तो उसके पैर में गोली लग गई। जब पुलिस टीम के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राहुल राजभर बताया, जो सुखपुरा का रहने वाला है और बांसडीह थाने से चोरी की घटना में वांछित है। इसके ऊपर चोरी और वाहन चोरी सहित कई अन्य अभियोग पंजीकृत हैं। उसके पास से एक नाजायज तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसपे क्रेटा गाड़ी का नंबर है। उसको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।